बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, और फिर इसके हम डॉक्यूमेंट्स कौन से बनाते हैं और फिर इसका हम एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा ये प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर है। तो हम आते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स की तरफ। It is very important to document requirements in detail to mirror them during project executions। जो project का execution है उसके लिए बात बहुत important है कि जो project की requirements है उसको आप documented shape में लेके आए, ठीक है ना, आप उसको document करें। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ये बाद में आपको जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है उसमें आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो हमारे पास दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक जो डॉक्यूमेंट्स होगा, अगर आप यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। और जो दूसरे होंगे वो हमारे पास रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स होगा। तो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे ये हमारे पास एक सिंगल पेज चेकलिस्ट भी हो सकता है कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स है। ये हमारे पास डिटेल डायग्राम्स और इमेजेस भी हो सकते हैं जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे, फिर उसके स्टेटस के बारे में भी वहाँ पे एक कॉलम होगा, ये बाद में हम अब डिस्कस करेंगे, जो आपको शो कर रहा होगा कि ये कंप्लीट है या इन प्रोसेस है वगैरह वगैरह, सही है। तो ये हमारे पास दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स या प्रोजेक्ट जो रिक्वायरमेंट्स अंडर जितने डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ये दो तरह के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स है इसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ सोर्सेज है। एक सोर्स यही है कि आप जो स्टेक होल्डर है आप उनसे इंटरव्यू करें, वन टू वन आप उनसे मिले। तो ये एक मेथड है कि वो आपको प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएंगे कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, सही है। जो दूसरा है उसमें आप एक क्वेश्चनियर देते हैं, एक सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनको एक क्वेश्चनियर हाथ में दे देते हैं कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स है, इसमें आपका ख्याल क्या है कि कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिक्वायरमेंट्स है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। तो एक सोर्स हो जाता है। जो लास्ट एक हमारे पास सोर्स है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कि आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों को कि वो क्या कह रहे होते हैं, प्रोजेक्ट वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के वाले से। इसके बाद जाके आप उन्हीं बेसिस पे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के वाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं, सही है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट का साइज होता है और जो प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी होती है ये इस बात को डिटरमिन करती है कि आप कितना टाइम डिवोट करें, कितना टाइम लगाए रिक्वायरमेंट्स की मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करने के लिए। लेट्स से अगर कोई बड़ी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल लोकेशंस, कोई 50 से ज़्यादा जियोग्राफिकल लोकेशंस पे वो फैली हुई है और वो अपने कोई अकाउंटिंग सिस्टम को अभी अपग्रेड करना चाहती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और एनर्जीज चाहिए होगी। बजाय उस कंपनी की कि जो उसके अंदर सिर्फ खाली 5 लोग काम कर रहे हो, और अगर आप उनका अकाउंटिंग सिस्टम अपग्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी आप उनकी हवाले से बहुत ज़्यादा एक क्विक तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें ये काफ़ी एफर्ट्स और एनर्जी चाहिए होती है रिक्वायरमेंट्स की मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करने के लिए, सही है। तो ये थोड़ा बहुत हो गया रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। अब हम जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि हम यहाँ पे जो जो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स उसमें एक डॉक्यूमेंट जो एक तरह का जो डॉक्यूमेंट है उसको हम रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कहते हैं, सही है। तो जो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पे इस डायरेक्टली इसकी फॉर्मेट की तरफ आते हैं कि इसमें अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें जो ये वाला कॉलम है जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये इस कॉलम में हमने रिक्वायरमेंट्स का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स को हम फिर नंबर असाइन करते हैं कि ये वो नंबर हम इस कॉलम के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हम उसका नाम लिखते हैं, ठीक है।
कि उसका नाम क्या होगा उस रिक्वायरमेंट्स का, तो यहाँ पे है सर्वे क्वेश्चंस, ठीक है। ये नाम हो गया। अगर आप दूसरे में देखें R31 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोर्स इवालुएशन हो गया। अब उसकी कैटेगरी क्या है, थर्ड हमारे पास एक कॉलम है जिसमें इस रिक्वायरमेंट को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो जो सर्वे क्वेश्चन है उसको हम सर्वे कैटेगरी में डालते हैं, और जो कोर्स इवालुएशन है उसको हम असेसमेंट में डालते हैं। याद रखिए कि हम जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग्स का जो हमारे पास प्रोजेक्ट था, हम उसी की सिनेरियो में ये सैंपल रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स हमने बनाया है, ठीक है। तो ये अब हम असेसमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। R31 की मैं बात कर रहा हूँ, सही है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें हम सोर्स लिखते हैं, ठीक है, कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आएगा, सही है। तो सोर्स में जब आप आपके सामने है कि यहाँ पे R26 के सामने कैटेगरी के बाद हमने सोर्स में प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी मिनट्स, वहाँ से ये सर्वे आएगा, ठीक है। और कारपोरेट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, जो कारपोरेट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स है, वहाँ से आपको असेसमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हम असेसमेंट कैसे करेंगे, सही है। फिर जिस तरह हमने ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की थोड़ा बहुत मेंशन किया कि इसमें हम स्टेटस, रिक्वायरमेंट की स्टेटस के बारे में भी बात करते हैं कि क्या जो रिक्वायरमेंट्स है वो किस हद तक कंप्लीट है, वो इन प्रोसेस है, वो इस तरह की हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऊपर वाले सेक्शन में आप देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हैं कि सर्वे क्वेश्चंस के हवाले से कि ये कंप्लीट हो गया है, सही है। द सर्वे क्वेश्चन वर रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द स्टीयरिंग कमेटी, और जो स्टीयरिंग कमेटी हैं उन्होंने जो सर्वे के अंदर क्वेश्चंस होते हैं उनको रिव्यू किया, उनको डिस्कस किया, उन्होंने उसकी अप्रूवल दी कि अच्छा इसको अब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सही है। और जो हमारे पास दूसरा रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसमें देखें तो वो एंड प्रोसेस शो कर रहा होता है, शो कर रहा है यहाँ पे। अब इसका मतलब है कि द कोर्स इवैल्यूएशन हैव नॉट बीन येट क्रिएटेड। जो कोर्स आप, जो ट्रेनिंग के हवाले से आप जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो इवैल्यूएशन है अभी तक आपने उसको नहीं किया हुआ है। तो जब आप करेंगे तो इसके बाद ये यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये कंप्लीट हो गया है। तो एक सैम्पल रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास इस तरह की चीज़ें होती है, यानी रिक्वायरमेंट्स नंबर, फिर उसका नाम क्या है, फिर उसकी कैटेगरी क्या है, फिर किस सोर्स से वो रिक्वायरमेंट्स हमें गाइडेंस देगा, वो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। फिर इसके बाद उसके स्टेटस के बारे में आप यहाँ पे मेंशन करते हैं कि क्या वो एंड प्रोसेस है, क्या वो पूरा है, अगर पूरा है तो कितनी हद तक पूरा है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हमें ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स के अंदर मिलती है, सही है। I hope today videos will be useful to you. If you have questions, please write them as comments below the video. If this video is useful to you, please kindly like the video and subscribe my channels. Thanks for your time. See you in the next